Hello HTTP students, welcome back in social studies class. So students, हम कर रहे थे चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. नाउ आज हम रीड करेंगे माउंटेन्स. A mountains is any natural elevation of the earth's surface. The mountains may have a small summit and a broad base. It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate becomes the colder. Mountains क्या होते हैं? अर्थ सरफेस से जो थोड़ा उठा हुआ पार्ट होता है जो उसे माउंटेन बोलते हैं. लाइक आप ये देखो, ये हमारी अर्थ सरफेस, ये एरो वाली क्या है? अर्थ सरफेस. तो ये जो गर्ल है अपनी जो नोटबुक से क्या बना रही है? फोल्डेड माउंटेन. पहाड़ बोलते हैं जिसे हम. ओके. तो क्या होता है, ये पहाड़ क्या होते हैं? हमें पता है ना कि जहाँ जो बाकी का एरिया होता है तो पहाड़ क्या होते हैं, उस एरिया से जो है थोड़ी हाइट पे होते हैं. और जैसे जैसे हम सबको पता है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो वैसे वैसे क्लाइमेट में चेंज होता है, ठंडा होता जाता है ना. इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस. दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स. और कुछ ऐसे माउंटेन्स भी होते हैं जहाँ पे परमानेंट जो है आइस जमी रहती है. ओके. कुछ रिवर्स की जो है आइस जमी रहती है तो उनको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर्स. ओके. देयर आर सम माउंटेन्स यू कैनॉट सी एज दे आर अंडर द सी. कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो समुद्र के नीचे बने होते हैं. समुद्र के, सपोज ये समुद्र है तो ये उस ऊपर की लहर है और इसके नीचे माउंटेन्स हैं. वो हम देख नहीं सकते क्योंकि वो सी के नीचे हैं, अंदर हैं, सी के, समुद्र के नीचे हैं. ओके. बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया. सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग. क्या होता है, जो जहाँ पे भी माउंटेन्स होते हैं वहाँ का एरिया क्या होता है? हार्श होता है, रहने लायक नहीं होता. बहुत कम लोग बहुत ही मुश्किलों से रह पाते हैं क्योंकि कहीं पे उबड़ खाबड़ जगह होती है, कहीं पे ढलान होती है. ओके. माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नॉन एज रेंज. अब देखो, एक लाइन में अरेंज होना, जैसे हम छोटे होते क्या बनाते थे? ऐसे माउंटेन्स ट्रायंगल बनाया, देन फिर एक ट्रायंगल बनाया, देन फिर एक ट्रायंगल बनाया. ऐसे करके हम क्या शो करते हैं? माउंटेन्स, पहाड़ बनाते थे ना हम छोटे होते. तो ये एक लाइन में अरेंज होना, जो नेचुरली जो माउंटेन्स होते हैं, तो इस तरह से एक ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, तो ये जो है लाइन में अरेंज है. तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? माउंटेन्स की, ये पहाड़ की इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? रेंज. ओके. मैनी माउंटेन सिस्टम्स consist of a series of a parallel ranges extended over hundreds of kilometers. The Himalayas, the Alps, and the Andes are mountain range of Asia. अब ये स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं रेंज के जहाँ पे ऐसा ऐसा है. मीन्स कि जहाँ पे सीरीज में जो है माउंटेन्स होते हैं. ओके. और हर माउंटेन का स्टूडेंट्स जो है साइज और हाइट जो है, शेप जो है, वेरी करती है एक दूसरे से, मतलब कि अलग होती है. देर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. देखो 3 टाइप्स माउंटेन होते हैं, 3 टाइप्स के: फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स. फोल्ड माउंटेन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमारा फोल्ड माउंटेन. अब वो ऐसे माउंटेन, द हिमालय माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स. देखो स्टूडेंट्स, जो हिमालयन माउंटेन है वो एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का. अब ये क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं ये, मीन्स कि बहुत ही विशाल हैं. फोल्ड माउंटेन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. इसकी क्या है? रग्ड रिलीफ मीन्स होता है कि जो यहाँ का माउंटेन्स का जो सरफेस होता है
वो क्या होता है, काफ़ी खुरदरा उबड़ खाबड़ टाइप सा होता है, ठीक है। और क्या होती है, कोनिकल कोनिकल पीक, जैसे कोन बनी होती है ना आइसक्रीम वाली कोन, वैसे जो है कुछ इस तरह से बिल्कुल टिप पॉइंट की कोन होती है। तो ये कॉनिकल पीक्स बोल सकते हैं इनको। पीक्स मतलब होता है उनकी जितनी टोटल हाइट होती है माउंटेन की। ओके, द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द oldest fold mountain systems in the world. The range is considerably worn down ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। अब देखो, जो हमने लास्ट में इंट्रोडक्शन में किया था, इरोजन मीन्स कि वहाँ की जो सॉइल है वो एक जगह से विंड और वाटर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो उसकी वजह से जो है कुछ रेंज मीन्स कि कुछ माउंटेन, जो रेंज वाले माउंटेन है जो सीरीज में, उनकी जो है हाइट जो है डाउन हो गई है, वो कम हो गए हैं। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। द अपलांचेस इन नॉर्थ अमेरिका, अपलांचेस हैं नॉर्थ अमेरिका में, एंड द यूरल माउंटेन्स इन रशिया, यूरल माउंटेन्स है रशिया में। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। सो अब नाउ ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? Block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. The uplifted blocks are termed are horsed and the lower blocks are called graben. So students, blocks क्या होते हैं? किसी वजह से अगर अर्थ अर्थ में कोई उथल पुथल हुई, कुछ चीज़ें टूटी, कोई पहाड़ टूट गया या कोई सरफेस जो है टूट गई, तो उसकी वजह से क्या होती है, जिसका सरफेस का एक हिस्सा जो है नीचे धंस गया और एक जो है ऊपर ही खड़ा रहा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। इस तरह से जो है एक जो है किसी भी अर्थ के नीचे जो है कोई भी किसी भी प्रकार की मूवमेंट की वजह से, अर्थ की सरफेस के नीचे कोई भी उथल पुथल हुई किसी भी तूफान के कारण, तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो सरफेस है अर्थ का वो डिस्प्लेस हो जाता था। डिस्प्लेस मीन्स कि कहीं 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 जगह से नीचे धंस जाता था। तो जो नीचे धंसी हुई जगह है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेबन। और जो ऊपर उठी हुई है उसको होर्स्ट। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द राइन वैली एंड द वॉसगेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन। नाउ वॉल्केनिक माउंटेन्स कौन से होते हैं? फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी, मीन्स की वोल्केनो लावा फटा तो क्या हुआ, उसमें से कुछ कण बाहर आए। तो ऐसे जब लगातार कई सालों तक ऐसे ही वॉल्केनिक जो कण होते हैं वो लगातार इस एक्टिविटी की वजह से, तो वो वॉल्केनिक माउंटेन कई सालों के बाद क्रिएट होते हैं। तो माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स। ये एग्जाम्पल हैं माउंट फुजियामा जापान में, इस तरह का एग्जाम्पल है वोल्केनिक माउंटेन का। ओके, तो माउंटेन्स का क्या यूज़ क्या होता है, किस हमें क्या फ़ायदा करते हैं? माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स in the glaciers in the mountains. Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. Water from the mountains is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. अब माउंटेन्स को जो है रिवर्स का स्टोर हाउस माना गया है, वाटर का स्टोर हाउस माना गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से झरने बहते हैं, है ना, रिवर्स निकलती हैं, कितनी सारी नदियाँ निकलती हैं, है ना। तो कुछ ग्लेशियर्स के रूप में होते हैं, बर्फ़ जमी होती है, अगर मान लो थोड़ी सी हीट हुई तो वो भी पिघल कर जो उसका वाटर जो है नदियों में आता है, ठीक है। और क्या होता है, अब जो ये वाटर जो है किस लिए यूज़ होता है? इरिगेशन के लिए, खेतों में पानी देने के लिए होता है। और इस इतनी जितनी ऊंचाई से ये नीचे गिरेगा तो जो है क्या बनाता है ये? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स की पानी से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है पहाड़ों से अगर गिरता है, क्योंकि वो ऊंचाई है, ऊंचाई से पानी गिरता है तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। अब देखो,
द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन फॉर क्रॉप्स। अब जहाँ पे ये वाला वाटर होगा, पानी होगा, तो ऑब्वियसली जो वो एरिया जो है जहाँ 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 भी ये वाटर जाएगा माउंटेन्स का, वो एरिया जो है कल्टीवेशन मीन्स की ज़्यादा उपजाऊ होगा क्रॉप्स के लिए, है ना। तो और भी बहुत सारी हमें पहाड़ों पे जो है कई वैरायटीज़ मिलती हैं, लाइक फ्लोरा एंड फोना। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, फोडर होते हैं जो हम जानवरों को चारा वगैरह डालते हैं, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक रबर हो गई, गम हो गई। सो ये हमारा माउंटेन्स जो है हमने रीड कर लिया। तो हमने ग्लेशियर्स के बारे में, ग्लेशियर्स कैसे होते हैं, और कुछ जो है सी के नीचे भी होते हैं। ओके, तो 3 टाइप्स के माउंटेन की हमने, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। ओके, थैंक यू।